बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनफ इज़ इनफ कंपनी का दो टोक पैगाम और इस्टेब्लिशमेंट का इमरान खान के सामने बड़ा सरेंडर और उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दिफा हैं, उनका बड़ा एतराफ़ कि इमरान खान को हम शिकस्त नहीं दे सकते। और मुस्लिम लीग नून सरासर खसारे में रही, पीपल्स पार्टी फ़ायदे में रही और पीडीएम जमातें आपस में लड़ पड़ी हैं। अचानक क्या ऐसा जुल्लू फिरा कि पंजाब असम्बली की सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई और पसे पर्दा क्या चल रहा है, इन सारे मामलात के ऊपर आज की इस वीडियो में आपसे गुफ्तगू करूँगा। लेकिन आगाज़ कर लेते हैं पंजाब असम्बली की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इस वक्त 186 का नंबर पूरा किया जा चुका है फिजिकली भी, और सीट्स के ऊपर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक नंबर होते हैं, उसके ज़रिए भी एक रुकन का इंतज़ार किया जा रहा है। अमार यासर साहब जिन्होंने एआरवाई से गुफ्तगू भी की, और उनका ये कहना है कि 15 से 20 मिनट में वो पंजाब असम्बली पहुंच जाएंगे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। चंद घंटे पहले तहरीक इंसाफ के जितने भी मरकजी रहनुमा हैं वो इस बात के ऊपर दलाइल दे रहे थे कि वज़ीर आला पंजाब को एतमाद का वोट नहीं लेना चाहिए। लेकिन उसके बाद अचानक से इमरान खान की और वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद अचानक जो जारी इजलास था सूबाई असम्बली का, पंजाब असम्बली का, उसको कंटिन्यू रखा गया और हदायत ये की गई कि तमाम के तमाम मेंबर्स फौरी तौर पर पहुंचे। जब यकीनी शिकस्त नजर आई तो अपोजिशन ने शोर शराबा किया, वहां पर हुल्लड़बाजी करने की कोशिश की और उसके बाद इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त की। लेकिन स्पीकर पंजाब असम्बली ने यह कहा कि आपको बड़ी जल्दी लगी हुई थी, रात के अंधेरे में आपने असम्बली सेक्रेटेरिएट खुलवाकर तहरीक आदम एतमाद जमा करवाई। अब थोड़ा धीरज रखें, थोड़ा इंतज़ार रखें, थोड़ा सब्र करें। और राना सनाउल्लाह जो कल तक ये दावे कर रहे थे, यानी कि 12 बजे के बाद मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, कल दिन में वो ये दावे कर रहे थे कि पंजाब लिए बगैर नहीं जाऊंगा, लेकिन अब लगता है कि वो दोबारा ये कहेंगे कि पंजाब नहीं जाऊंगा। और अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये सारी सूरत हाल तब्दील हो गई। कुछ चीज़ें हैं समझने की। जैसे कि आपको मालूम है पाकिस्तान की सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार, इमरान खान की कल की स्पीच और गुज़श्ता चंद रोज़ से वो बार बार मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को आड़े हाथों ले रहे हैं और बड़े अग्रेसिव बयानात दे रहे हैं मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। कल भी उन्होंने बड़ा जरहाना एक स्टेटमेंट दिया कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है, हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, हमें डराया धमकाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के गिर्द सुर्ख दायरा खींच दिया गया, उनके नाम पर क्रॉस लगा दिया गया और मैं ये सुर्ख दायरा मिटा कर दिखाऊंगा मैं अवाम में दोबारा वापस निकलूंगा। ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको हम सबको नज़र आ रही है। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है, शेर इक़्तिदार में चलने वाली कुछ खबरें और कुछ पसे पर्दा, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उससे जो मौजूदा सूरत हाल है उसको समझने में बड़ी मदद मिलेगी। एक तो जो एमक्यूएम है, आपको पता है कि 2 वोटों की अददी अक्सरियत पर यह हुकूमत खड़ी है और 2 वोटों में जो एमक्यूएम के 7 वोट हैं वो ऐसे समझ लें कि बड़े फैसला कुन है। और इस वक्त कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात कराची और हैदराबाद में करवाए जाने हैं उस पर एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 15 जनवरी की 2 टोक डेडलाइन दे दी गई है और एमक्यूएम किसी सूरत भी नई हल्का बंदियों और नए जो सेंसस है उसके बगैर इन इंतखाबात में जाने को तैयार नहीं है। ये जनाबे वाला आज खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बयान दिया है कि वज़ीर आज़म साहब, कौम के लिए आपको वार्निंग दे रहा हूँ, सॉरी, हमने इलेक्शन ना लड़ा तो शहर में कोई इलेक्शन नहीं होगा, अगर इंसाफ ना हुआ तो हम अमन की जमानत नहीं दे सकते, हमें दीवार से मत लगाएं वरना। और हुकूमत से अलहदगी की धमकी दी है और फैसला कुन 2 रोज़ का वक्त दिया है, 2 रोज़ का अल्टीमेटम दिया है कि अगर हमारे मुतालबात को तस्लीम ना किया, कराची में 15 जनवरी को होने वाले जो इंतखाबात हैं उसमें इनके तहफ़्फ़ुज़ात ना सुनेंगे तो हम ना सिर्फ इन इंतखाबात का बायकॉट करेंगे बल्कि हम हुकूमत से अलग भी हो सकते हैं। इस पूरी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी ने कानूनी माहिरीन से
मज़ीद मशावरत करना शुरू कर दी है। उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने आदिल शाह ज़ेब साहब को हमारे डॉन न्यूज़ पर आज एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उनका ये कहना था कि हम पंजाब में महदूद होकर रह गए हैं और पीपल्स पार्टी को इस पूरी सूरत हाल का फ़ायदा हो रहा है। और लगता यह है कि लगता नहीं बल्कि उन्होंने तस्लीम किया कि हुकूमत लेना, हुकूमत बनाना हमारी बड़ी गलती थी और इमरान खान को फ़िलहाल इमरान खान की पॉपुलैरिटी को रोकना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। इसी तरह राना सनाउल्लाह का ये कहना था कि इमरान खान को अगर अभी गिरफ्तार किया तो उल्टा हमें सियासी नुकसान होगा। इमरान खान को गिरफ्तार करने का जो दुरुस्त वक्त था वो 25 मई था, वो हमारे हाथों से निकल चुका है। गिरफ्तारी कह लें, इमरान खान को स्मैश करना कह लें, ख़त्म करना कह लें, दीवार से लगाना कह लें, सुर्ख दायरा खींचना कह लें, ये जो कुछ मैंने आपके सामने ये बयानात रखे, ये ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी के साथ साथ एक और जो बड़ी अहम खबर है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के MPs और MNAs और कुछ सेनेटर्स को पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया जा रहा है और पीपल्स पार्टी के साथ उनका इत्तेहाद बन रहा है और उसके खिलाफ BAP ने अपने अरकान को शोकाज नोटिस जारी करना शुरू कर दिए हैं। और पंजाब की सूरत हाल को आप देख लें कि अचानक से ये सारा मामला तब्दील होना, अचानक से ये PTI के हक में सारी चीज़ें चली जाना। कल तक उनको ये यकीन ही नहीं था कि हमारे जो अरकान हैं वो इस तरह से हमारा जो नंबर है वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि 3 अरकान नाराज़ थे और 1-2 अरकान के ऊपर दबाव था। लेकिन अचानक से ये बड़ा सरप्राइज़ दिया गया है। कुछ चीज़ें जो पसे पर्दा चल रही हैं, आज से कोई महीना 1.5 महीना कबल एजाज़ुल हक साहब हमारे प्रोग्राम में थे। उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर शेयर की थी कि इमरान खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से पैगाम ये दिया गया है कि अगर आप आम इंतखाबात में जाना चाहते हैं, अगर आप जनरल इलेक्शन चाहते हैं तो सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दें। उसके बाद हमारे पास भी जवाज़ पैदा हो जाएगा और सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने से हुकूमत के ऊपर दबाव आएगा। अब आप अंदाज़ा लगा लें, इन सारी चीज़ों को आपस में जोड़कर समझने की कोशिश करें कि इस वक्त PDM की तमाम जमातें बाहम दस्तो गिरबान नज़र आती हैं। आपस में इख्तलाफात इनके खुलकर सामने आ रहे हैं, आपस में इल्ज़ामात इनके सामने आ रहे हैं। उसके साथ साथ कुछ इकनॉमिक फ्रंट से भी खबरें हैं। इकनॉमिक फ्रंट से एक तो जेनवा कॉन्फ्रेंस है, जेनवा कॉन्फ्रेंस में तमाम तर दावे, तमाम तर इनकी खुशखबरियाँ, अरबों डॉलर के पैकेज, वो अपनी जगह। लेकिन वहीं साइड लाइन एक मुलाकात हुई IMF के डेलीगेशन के साथ, इसहाक डार की, और IMF के जो डेलीगेशन है, उनके जो एग्जेक्टिव्स हैं, उन्होंने इसहाक डार को पैगाम ये दिया है कि मिस्टर डार, यू डोंट हैव अ प्लान, गो बैक एंड कम अगेन आफ्टर। यानी कि आपके पास इस वक्त कोई प्लान नहीं है, आपके पास इस वक्त कोई डेटा नहीं है, कोई अदाद-ओ-शुमार नहीं है, आपके पास कोई जवाज़ नहीं है मुज़ाकरात करने का। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब सऊदी अरब के विज़िट पर हैं। सऊदी अरब के विज़िट के बाद वो UAE जाएंगे और सऊदी अरब से भी कुछ प्लेज सामने आई हैं, कुछ वादे वेद सामने आए हैं कि 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी और 5 अरब डॉलर के डिपॉजिट्स। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपके साथ ये खबर शेयर की थी कि सऊदी अरब की बुनियादी शर्त यह है कि हम सरमायाकारी भी करने को तैयार हैं, हम माशी मदद करने को भी तैयार हैं, लेकिन जो माशी अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम से जुड़ा हुआ है, सियासी अदम इस्तेकाम का फौरी तौर पर ख़ात्मा करें। ये कोई रिलायबल सोल्यूशन नहीं है कि हम 2, 4, 5 अरब डॉलर आपको हर 6 महीने के बाद डिपॉजिट करवाते जाएं और उसके बाद आप फिर मुंह उठाकर चले आएँ और फिर आप आम अल्फाज में यही कहा जा सकता है कि दोबारा से झोली पिला दें। तो वहाँ से भी ये पैगाम दिया गया है। अब ये सारे वादे वईद, जेनवा कॉन्फ्रेंस, ये सारी इमदाद, सारे कर्जे, ये जुड़े हुए हैं IMF के प्रोग्राम से। IMF का प्रोग्राम फ़िलहाल मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि IMF प्रोग्राम का मतलब है मज़ीद महंगाई, मज़ीद टैक्सेस, पेट्रोल की कीमत में इजाफा, गैस की कीमत में 74% इजाफा कर दिया गया है। अवाम 2 वक्त की रोटी और आटे को तरस रही है, आटे के लिए लंबी लंबी कतारों में लगी हुई है। और इस वक्त एक ऐसे समझ लें कि आतिश फिशा हैं अवाम के
सीनों में एक आग लगी हुई है। इस आग से ना तो इस्टेब्लिशमेंट बरी-ओ-ज़मा हो सकती, ना ये 13 जमातें बरी-ओ-ज़मा हो सकती, और पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर खड़ा हुआ है। इस फैसला कुन मोड़ में श्रीलंका जैसे हालात भी पैदा हो सकते हैं, मज़ीद भी कोई जो एक कह लें कि सिविल इंस्टेबिलिटी या कोई सिविल इमरजेंसी की सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तमाम तर हालात में लगता यह है कि इमरान खान ऑन बोर्ड थे। इमरान खान के बैकडोर कोई राब्ते थे। इमरान खान को ग्रीन सिग्नल मिल गया, उसके बाद ये नंबर पूरा हुआ। पंजाब असम्बली की तहलील पहला इकदाम होगा। इस इकदाम के बाद वफाकी हुकूमत पर दबाव मजीद बढ़ेगा और इनको इंतखाबात में जाना पड़ेगा। ये फैसला इस वक्त पूरे सिस्टम का है। ये कह लें कि ये इसमें सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड नहीं है, ये तमाम जो मुतलका हमारे आइनी और कानूनी इदारे या कह लें कि जिनके पास अख्तियारात हैं, ये एक मुतफिका फैसला है। और जनरल इलेक्शन में कुछ जोड़ तोड़ और कुछ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो की जा रही है, वो डेफिनेटली एमक्यूएम को भी उन्होंने खुश रखना है। एमक्यूएम का जो वोट बैंक मुतासिर हुआ और पीडीएम में शमूलियत से जो उनको एक सियासी डेंट पड़ा है, सियासी नुकसान उठाना पड़ा है, वो भी डैमेज कंट्रोल करना है। पीपल्स पार्टी, जैसे कि मैं ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट आपके सामने रख चुका हूँ, इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा फ़ायदे में रही। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 19-20 हो सकता है, बाकी उनकी जो 7-8-9 नशिस्तें हैं वो बलूचिस्तान और केपी के कुछ इलाकों से उनको मिलनी ही मिलनी है। और रही मुस्लिम लीग नून, तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा, सबसे ज़्यादा कालक जिनके मुंह पर मली गई, सबसे ज़्यादा जिनके दामन दागदार हुए, वो मुस्लिम लीग नून है। ये सारी सियासी सूरत हाल है जो कह सकते हैं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मैंने एक तज्जिए की सूरत में आपके सामने रखी। आप अपनी आरा से आगाह कर सकते हैं। मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।